हेलो बच्चों, आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 14। का नाम है चुंबक का कमाल यानी वंडर ऑफ मैग्नेट। तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखिए और क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न, क्या होता है जब हथौड़ा से चुंबक को पीटते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि इससे चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। यदि चुंबक को ऊंचाई से गिराया जाए, गर्म किया जाए या पीटा जाए तो वे अपना गुण खो देते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, चुंबकत्व खत्म हो जाता है। हथौड़ा से चुंबक को पीटने से चुंबकत्व खत्म हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा रुकता है। तो किस दिशा में रुकता है? तो हम लोग जानते हैं कि छड़ चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने से यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। तो ऑप्शन नंबर क, उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। तीसरा प्रश्न, चुंबक निम्न में से किन चीज़ों से बनता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है स्टील, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम और चौथा ऑप्शन है तो लोहा। तो हम लोग जानते हैं कि शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए एल्निको का प्रयोग करते हैं। एल्निको मतलब एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट मिश्र धातु बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एल्युमिनियम आ जाएगा। और नर्म लोहा का उपयोग करते हैं चुंबक बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर घ आ जाएगा, यानी एल्युमिनियम और लोहा का उपयोग चुंबक बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। अब चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन दिशा ज्ञात करने का यंत्र है? ठीक है, तो दिशा ज्ञात करने का यंत्र है तो वह है कंपास। कंपास के द्वारा हम दिशा को अच्छे तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ सही होगा। अब आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सी वस्तु चुंबक से उठाई या हटाई जा सकती है? ठीक है, तो चुंबक के द्वारा किन चीज़ों को हटाई या ठीक है उठाई जा सकती है? तो हम लोग जानते हैं कि जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हेयर पिन ये लोहा का बना होता है। ठीक है, तो इसे ही चुंबक के द्वारा हटाया या उठाई जाती है। जबकि देखिए तांबा का तार इसे नहीं चुंबकित किया जाएगा, रबड़ का छल्ला, शीशा ये सब नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर क सही है, हेयर पिन, क्योंकि इसमें लोहा का अंश होता है। अब आते हैं नेक्स्ट छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नीचे दिए गए चुंबक में सबसे कमजोर चुंबकत्व वाला भाग कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चुंबक है और एक तरफ है नॉर्थ पोल और एक तरफ है साउथ पोल। ठीक है, तो ध्रुव के पास सबसे ज़्यादा चुंबकत्व होता है। कहाँ पर? ध्रुव के पास। तो ध्रुव के पास कौन सा है? तो ए ध्रुव है और बी ध्रुव के पास ज़्यादा चुंबकत्व है। और ध्रुव के जस्ट नज़दीक है सी, और ये चुंबक के बीचों बीच हो गया डी। तो सबसे कम जो चुंबकत्व वाला भाग है डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चर के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये चुंबक है, एक तरफ है नॉर्थ पोल और एक तरफ है साउथ पोल। तो जो ध्रुव है वहाँ पे ज़्यादा चुंबकित होता है। ठीक है, और ध्रुव के ज़्यादा दूर जाने पर वहाँ पर चुंबकत्व कम हो जाता है। अब आते हैं सातवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नीचे दिए गए पेचकस में कौन सा भाग चुंबक नहीं हो सकता है? ठीक है, तो चुंबकित करने के लिए लोहा, निकेल और कोबाल्ट पदार्थ होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं पेचकस में ए भाग है जो लोहा वाला भाग है, बी और सी, ए बी और सी ये पेचकस के लोहे वाला भाग है, जबकि डी है सो ये प्लास्टिक वाला भाग है। प्लास्टिक को चुंबकित नहीं किया जा सकता है, ये
अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो प्लास्टिक अचुंबकीय पदार्थ है जिसे चुंबकित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर घ डी हो जाएगा, से आपका अचुंबकित है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है, निम्न दिए गए चुंबकों के जोड़ों में कौन सा एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो में देखिए कि एक तरफ नॉर्थ है और दूसरा तरफ नॉर्थ है, तो ये है सो विकर्षित करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, विकर्षित करेगा। हम लोग जानते हैं कि समान पोल रहता है सो विकर्षित करता है, और असमान ध्रुव रहेगा उसको आकर्षित करता है। तो यहाँ देख सकते हैं नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, और नीचे में भी साउथ पोल और साउथ पोल है, तो विकर्षित करेगा, आकर्षित नहीं करेगा। फिर दूसरे चित्र में देखिए कि एक तरफ साउथ है और दूसरे तरफ ही साउथ है, तो दोनों चुंबक है सो विकर्षित करेगा। जबकि तीसरे पिक्चर में देख लीजिए, यहाँ पर ये साउथ है, पहला चुंबक का साउथ और दूसरे चुंबक का साउथ है, यानी विकर्षित करेगा। जबकि घ पिक्चर में देखिए कि यहाँ पर एक तरफ है पहला चुंबक का साउथ है और जबकि दूसरे चुंबक का नॉर्थ है, साउथ और नॉर्थ है, तो ये आकर्षित करेगा। ठीक है, असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डी सही हुआ है। अब नवा प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसमें चुंबक का उपयोग होता है। ठीक है, तो चुंबक का उपयोग हम कहाँ करेंगे, तो देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है शर्ट का बटन, क्योंकि शर्ट का बटन है सो ये लोहा का नहीं होता है, इसका हम चुंबक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जबकि हथौड़ा है, हथौड़ा तो लोहा का बना रहता है, लेकिन इसमें चुंबक का उपयोग करने से कोई फायदा नहीं है। फिर है ग ऑप्शन, केन ओपनर, इसका भी चुंबक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जबकि घ ऑप्शन है मेज की दरार। ठीक है, जैसे ये मेज है और इसके बीच में दराज हो गया है, तो आप इसमें चुंबक का इस्तेमाल कर सकते हैं मेज के अंदर दराज में अच्छे से लग जाने के लिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर घ सही होगा, मेज की दराज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं कि पहला का घ सही है, दूसरा का क, तीसरा का घ सही है, चौथा का घ, पांचवा का क सही है, छठा का घ सही है, सातवां का घ सही है, आठवां का घ और नौवां का घ सही है। आप मिलान कर लीजिए। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, खाली स्थानों को भरिए। ठीक है, दूसरा का पहला प्रश्न की ओर आते हैं, रिक्त स्थानों को भरना है। प्राचीन काल में सैनिक दिशा का पता लगाने के लिए किन टुकड़ों का उपयोग करते थे, तो उत्तर है प्राकृतिक चुंबक का। आप कहानी पढ़ चुके होंगे कि चीन के वासी जब जंगल में भटक जाते थे या समुद्र में चले जाते थे तो वे चुंबक रखते थे, जिससे उन्हें दिशा का ज्ञान हो जाता था और वे अपना रास्ता ढूंढ लेते थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं कौन सा पदार्थ कहलाती है, तो वह होता है चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत क्या कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो लोहा, निकेल और कोबाल्ट आते हैं चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, जिसे एक को एन द्वारा सूचित करते हैं नॉर्थ पोल और दूसरा तरफ होता है एस यानी साउथ पोल होता है। तो प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चौथा प्रश्न, जब एक छड़ चुंबक को तोड़ा जाए तो प्रत्येक भाग के कितने ध्रुव बनेंगे, तो हमेशा दो ध्रुव बनेंगे। एक चुंबक को कितने बार भी तोड़ा जाए तो प्रत्येक बार उसके दो ध्रुव बनते हैं। ठीक है, एक बार नॉर्थ बनता है, एक तरफ साउथ बनता है। ठीक है, और इसको भी दो टुकड़ा कर दें, ठीक है, तो एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल। ठीक है, एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल, मतलब प्रत्येक भाग दो ध्रुव बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरा में पहला का आंसर होगा चुंबक,
दूसरा का चुंबकीय, तीसरा का 2 और चौथा का 2 आंसर है। अब नेक्स्ट तीसरा प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, स्टील, सोना, कोबाल्ट, निकेल, पत्थर, प्लास्टिक। तो इसमें चुंबकीय पदार्थ हम किसे कहेंगे कि जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहा, स्टील, कोबाल्ट और निकेल चुंबकीय पदार्थ है जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है स्टिकर जो फ्रिज या अलमारी के ऊपर स्वतः चिपक जाता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है। ठीक है, तो कौन सा पदार्थ होता है, ये फ्रिज हो गया है। ठीक है, तो इसका दरवाज़ा हम खोलते हैं और जब लगाते हैं तो तुरंत चिपक जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा पदार्थ होता है, तो एक तरफ से चुंबक रहता है, दूसरी तरफ लोहा का अंश रहता है। ठीक है, जिसके कारण ये चिपक जाता है। तो उत्तर होगा स्टिकर एक चुंबकीय पदार्थ है और फ्रिज या अलमारी लौह धातु के बने हैं जिससे स्टिकर जो फ्रिज या अलमारी के ऊपर स्वतः चिपक जाते हैं। ठीक है, एक तरफ से चुंबक रहता है और दूसरी तरफ लौह धातु का बना रहता है जो आपस में चिपक जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो कृत्रिम चुंबक के निम्न आकार हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फिगर के साथ में दिया गया है। ठीक है, तो पहला में है छड़ चुंबक। छड़ चुंबक है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए छड़ चुंबक है, एक तरफ है नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ है साउथ पोल। ठीक है, दूसरा है नाल चुंबक। घोड़े के नाल के कारण इसका नाम नाल चुंबक पड़ गया है। देखिए घोड़ा का नाल इसी प्रकार होता है और उसी के नाम पर रखा गया है नाल चुंबक। तो इस प्रकार से देखिए एक तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ साउथ पोल है, ये नाल चुंबक हो गया। तीसरा है बेलनाकार चुंबक। ये बेलन के आकार का चुंबक होता है, इस कारण इसका नाम बेलनाकार चुंबक रखा गया है। चौथा है रिंग चुंबक। ये रिंग के आकार का होता है इसलिए इसका नाम हो गया रिंग चुंबक। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के कृत्रिम चुंबक हो गए, छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक, रिंग चुंबक। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, छठे प्रश्न चुंबक के गुण लिखिए। चुंबक का गुण लिखना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि चुंबक क्या है। तो जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, निकेल तथा कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक के निम्नलिखित गुण हैं। तो पहला गुण देखिए, प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चुंबक है जिसमें एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, दूसरी तरफ साउथ पोल होता है। फिर दूसरा पॉइंट, चुंबक के ध्रुव उसके सिरों के पास होते हैं। ठीक है, चुंबक के ध्रुव उसके सिरों के पास होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये चुंबक है तो ये सिरों के पास में होता है इसका चुंबकीय ध्रुव। तीसरा पॉइंट, छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। यदि छड़ चुंबक है स्वतंत्रता पूर्वक हम लटकाएंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये हमेशा दर्शाएगा, जिससे दिशा के बारे में जानकारी होगा। चौथा पॉइंट, कंपास एक चुंबकीय सुई है जिसका उपयोग दिशा निर्धारण के लिए किया जाता है। कंपास हम जान जाते हैं कि कौन सा दिशा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उत्तर दिशा है। ठीक है, 5वां पॉइंट है, समान ध्रुव में विकर्षण एवं असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। जब समान ध्रुव रहेगा विकर्षण, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ रहेगा तो विकर्षण रहेगा। ठीक है, विकर्षण रहेगा। साउथ और साउथ रहेगा तो ये विकर्षण होगा, दूर जाएगा। और असमान ध्रुव रहेगा जैसे नॉर्थ और साउथ रहेगा तो आकर्षण रहेगा, एक तरफ से सटेगा। और अलग अलग ध्रुव रहेगा तो विकर्षण यानी दूर हटेगा। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है चुंबक के
उपयोग लिखिए। अब चुंबक का उपयोग लिखना है तो लिखेंगे चुंबक के निम्न उपयोग हैं। पहला पॉइंट, यह दिशा पता करने में उपयोग होता है। छड़ चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने से यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकता है। ठीक है, तो जिससे यह दिशा का पता करने में उपयोग में आता है। दूसरा पॉइंट, यह हमारे टीवी में भी उपयोग होता है। टीवी के अंदर देखिएगा तो एक चुंबक होता है जिससे स्पीकर आता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, चुंबक से हम चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ हम किसे कहेंगे? जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहेंगे, जैसे लोहा, निकेल तथा कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ हैं। जबकि अचुंबकीय पदार्थ हम किन्हें कहेंगे? जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कपड़ा, मिट्टी आदि। इस प्रकार से हम चुंबक से अचुंबकीय पदार्थ को अलग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है पेंसिल बॉक्स में। पेंसिल बॉक्स में भी हम चुंबक का उपयोग करते हैं। फिर है फ्रिज में। फ्रिज में एक तरफ से लौह पदार्थ रहता है, दूसरा तरफ ऐसा चुंबक रहता है जिससे ये चिपक जाता है। छठा पॉइंट है पिन होल्डर। चुंबक के आसपास में बहुत सारा पिन रहता है, पिन लोहा का रहता है, इस कारण ये चिपक कर रहता है। इसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, दूसरा जगह फेंकाने का डर नहीं रहता है, इसलिए पेन होल्डर में भी चुंबक का उपयोग करते हैं। आठवां पॉइंट, प्रश्न है चुंबकीय गुण की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों के पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। यहाँ पर यदि एक चुंबक है, एक तरफ है नॉर्थ पोल और दूसरा तरफ है साउथ पोल, दूसरा चुंबक है एक तरफ से साउथ पोल और दूसरी तरफ नॉर्थ पोल, इसके बीच में लकड़ी का पदार्थ हम रखते हैं। अब दोनों ध्रुवों के बीच में 2 लोहा का टुकड़ा रखते हैं, जिससे छड़ चुंबक आसानी से अपना चुंबकीय गुण नहीं खोता है। जबकि नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रख देते हैं। जैसे ये नाल चुंबक है तो इसके बीच में, जैसे ये नाल चुंबक है तो इसके बीच में लोहे का एक टुकड़ा रख देंगे, जिससे ये चुंबकीय गुण आसानी से नहीं खोता है। 9वां प्रश्न है चुंबकीय ध्रुव का क्या अर्थ है? एक नाल चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? ठीक है, चित्र के द्वारा दर्शाइए। तो उत्तर होगा चुंबक का वह भाग जो किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह भाग चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। नाल चुंबक में ध्रुव दोनों सिरों पर होते हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं नाल चुंबक का। तो एक तरफ है नॉर्थ पोल का और दूसरा है साउथ पोल, और दोनों के बीच में देखिए नॉर्थ पोल से होकर के साउथ पोल की ओर जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि चुंबकीय ध्रुव में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता है। 10वां प्रश्न है अगर कृत्रिम चुंबक का आविष्कार नहीं होता तो आज क्या होता? तो इसका उत्तर होगा अगर कृत्रिम चुंबक का आविष्कार नहीं होता तो आज चुंबक बस एक चट्टान बना रहता और हमें बिना चुंबक के दिशा का ज्ञान नहीं होता। तो बताइए, एक क्वेश्चन है कि चुंबक का सबसे पहले आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? तो मैग्नस नामक एक भेड़ों और बकरियों को चराने वाले गडरिये के द्वारा
इसे खोजा गया था, जिसके नाम पर मैग्नस के नाम पर मैग्नेटाइट नाम रखा गया है। 11वां प्रश्न है, आपको क्षण चुंबक दिया जाता है, आप कैसे पश्चिम दिशा को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो उत्तर होगा, ये क्षण चुंबक को धागे की मदद से हवा में लटका दें। क्षण चुंबक है, इसको हवा में लटका दें, वह स्वतः उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुक जाएगा। एक तरफ से नॉर्थ उत्तर दिशा की ओर और दूसरी तरफ साउथ की ओर रुक जाएगा। उस चुंबक के बाएं तरफ पश्चिम दिशा होगा, इसके बाएं तरफ पश्चिम दिशा होगा। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है, नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यवस्था का सुझाव दीजिए। यह किस प्रकार के जोड़े क्षण चुंबक को सुरक्षित करने से अलग है? यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न कह रहा है, नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यवस्था का सुझाव दीजिए। तो आप इसका उत्तर होगा, नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नाल चुंबक है, इसके बीच में लोहे का एक टुकड़ा रखा गया है। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है, यह किस प्रकार के जोड़े क्षण चुंबक को सुरक्षित करने से अलग है? तो यहाँ पर देखिए जोड़े क्षण चुंबक है, जबकि जोड़े क्षण चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये असमान ध्रुव है, एक तरफ से नॉर्थ है और दूसरी तरफ साउथ। जिस तरफ साउथ है उस प्रकार नॉर्थ और उल्टी साइड में साउथ, यानी असमान ध्रुवों की ओर रखा जाता है। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके, बीच में जो काला भाग दिख रहा है ये लकड़ी है, बीच में लकड़ी का टुकड़ा डाल देते हैं। इनके सिरों पर लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए, एक तरफ लोहा का टुकड़ा दूसरी तरफ लोहा का टुकड़ा, यानी दोनों साइड में लोहे का टुकड़ा डाल देते हैं। एक चुंबक है जिसके ऊपर में नॉर्थ और नीचे साउथ है। दूसरा चुंबक लेते हैं, जिस तरफ नॉर्थ है उस ओर साउथ करेंगे और नीचे नॉर्थ कर देंगे, बीच में लकड़ी का टुकड़ा डाल देंगे। ये हो गया लकड़ी का टुकड़ा, और दोनों साइड से लोहे का टुकड़ा रख देंगे। इस प्रकार से क्षण चुंबक को सुरक्षित रखा जाता है। तो प्रश्न है, देखिए नाल चुंबक में एक लोहा का टुकड़ा रखा हुआ है, नाल चुंबक में एक लोहा का टुकड़ा है और इसमें लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि 2 क्षण चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए बीच में लकड़ी का प्रयोग करते हैं और इसमें 2 लोहे का टुकड़ा रखा जाता है। इस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। इस चुंबक का कमाल का ये प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।